हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की फ्रेश और क्विक अपडेट के साथ दोस्तों मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। यहां पर मार्केट के आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दूंगा और बताऊंगा मार्केट का नेक्स्ट मूव यहां से क्या हो सकता है। पंप के चांसेस हैं, यहां से बिटकॉइन ब्रेकआउट करेगा या फिर दोबारा डंप होगा। दोस्तों ये सब आज की वीडियो में होगा, बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो आप लोग जाके, और उसके बाद बेल आइकन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिल जाए। और इसके अलावा भाइयों, वीडियो पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी देने हैं और कमेंट भी देना। जो भाई भी कमेंट करते हैं वो खास तौर पे मेरी नज़र में होते हैं और नेक्स्ट टाइम उनको क्विकली रिप्लाई भी मिलता है और मेरी तरफ से रिस्पॉन्स भी मिलता है, तो ये करना आपने नहीं भूलना है। बहरहाल भाइयों, बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 44,500 की रेंज में, और काफ़ी इस टाइम देखूँ तो बिटकॉइन ट्राई कर रहा है कि अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से बिटकॉइन 2 टाइम्स डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, और जब भी रिजेक्शन हुई दोस्तों काफ़ी हैवी हुई है। बट इस दफ़ा थोड़ी चेंजिंग ये है दोस्तों कि बिटकॉइन को जो रिजेक्शन इस टाइम मिल रही है वो अभी तक जो है वो इतनी हैवी नहीं मिल रही है। बिटकॉइन जब भी यहाँ से लास्ट 2 टाइम रिजेक्ट होता था तो उसके बाद डायरेक्ट जाके 43,700 की जो सपोर्ट होती थी उसको ब्रेक करके दोस्तों अपनी लोअर सपोर्ट की तरफ जाना शुरू हो जाता था। अब इस बार दोस्तों चेंजिंग ये है कि मार्केट में हमें पहले से थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम भी मिल रहा है और यहाँ से बिटकॉइन ज़्यादा सस्टेन भी कर रहा है। इसके अलावा जब यहाँ से फर्स्ट हमें रिजेक्शन मिली तो उसके बाद बिटकॉइन ने 43,700 की जो सपोर्ट थी उसको होल्ड किया। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ अभी तक की मैं कहूँ। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो इतनी आसान थी ही नहीं कि एक दो दफ़ा में टूट जाए। हमें ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर थी कि ये बिटकॉइन को बहुत टफ टाइम देगी, और वही दोस्तों इस टाइम हो रहा है कि बिटकॉइन को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम जो है इस एरिया से मिल रही है। उसकी वजह भाइयों कि ये एरिया बहुत मजबूत हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सेल ऑर्डर जो हैं वो इस पॉइंट पर लगे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों 2 दफ़ा हर एक को पता है कि जो भी ट्रेडर होगा उसको पता है कि जब एक दफ़ा बिटकॉइन यहाँ से इतनी हैवी रिजेक्शन मिल ले रहा है तो तमाम के तमाम जो शॉर्ट ऑर्डर्स होंगे आपको वो इसी पॉइंट पर होंगे। एक दफ़ा बिटकॉइन फेक आउट लेके उनके स्टॉप लॉसेस को हंट कर चुका है, बट ओवरऑल बेयर्स जो हैं वो फिलहाल भी हिम्मत नहीं हार रहे। जो भाई मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मार्च के एंड से लेके और पूरे अप्रैल की जो प्रेडिक्शन है मेरी वो ये है कि बिटकॉइन जो है रिकवरी स्टार्ट करेगा, और उसके बाद जो है ब्रेकआउट के बाद जो अप्रैल का महीना होगा वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए देखिए दोस्तों, तो मेरा जो पाथ मैंने आपको बताया था बिटकॉइन ने उसी पाथ को फॉलो करते हुए डंप के बाद जो है रिकवरी स्टार्ट की, और ओवरऑल बिटकॉइन अभी भी काफ़ी जो है ट्राई कर रहा है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। अब यहाँ पर भाइयों आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जितनी मजबूत ये दीवार है, एक दफ़ा में ये दीवार हरगिज़ नहीं टूटेगी। ये पहले ही पता था आपको 42,000 का अगर आपको एरिया याद हो तो वहाँ भी यही हो रहा था। बिटकॉइन बार बार ट्राई कर रहा था, बट ओवरऑल बिटकॉइन ने अपनी सस्टेन की हुई थी, अपनी सपोर्ट सस्टेन की हुई थी, और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद जो है बिटकॉइन यानी 40,000 की सपोर्ट को होल्ड करते हुए बिटकॉइन ने 42,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। अब यहाँ पर भी दोस्तों हम यही देख सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है, और उसके बाद एक पावर लेने के बाद दोस्तों बिटकॉइन दोबारा ऊपर आएगा। बट उसके लिए दोस्तों शर्त यह है कि बिटकॉइन जो है अपनी 40,000 से लेकर जो 42,000 की सपोर्ट है उसको होल्ड करे। अगर वो होल्ड रहती है, बिटकॉइन अगर उस एरिया तक जाता है, तब भी दोस्तों आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है। और ओवरऑल जो भाई ये लॉस में है, नुकसान में है, मेरा उनको मशवरा ये है कि किसी सूरत जो है आपने नुकसान में बाहर नहीं आना। मैं अभी भी दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है अप्रैल के महीने में आपको काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है, और ओवरऑल हमें ये जो ये रेजिस्टेंस है ये टूटती हुई नज़र किसी भी टाइम आ सकती है। तो उसके लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस टाइम मार्केट के लिए। पहली चीज़ ये कि आपको पता है कि हफ्ता इतवार को मार्केट में छुट्टी होती है, वॉल्यूम इतना नहीं होता, वेल्स एक्टिव नहीं होती है। नॉर्मली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वही मार्केट में एक्टिव होते हैं, और इस टाइम दोस्तों ये रेजिस्टेंस जितनी मजबूत है ये रिटेल ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है। यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों जो यहाँ आज की हमारी कैंडल क्लोजिंग होगी, वीकली कैंडल क्लोजिंग होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसकी वजह दोस्तों कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो बंद हुई है वो ये 44,500 की रेंज में, और जब ये मार्केट बंद होती है दोस्तों उस पॉइंट और जब ये खुलती है उसके बीच का जो ट्रेडिंग एरिया होता है वो वेल्स के लिए किसी भी तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं होता। मार्केट जहां पर बंद होकर खुलेगी दोबारा दोस्तों, उसके बाद जो खुलने का पॉइंट होगा यानी कि आज की जो डेली कैंडल क्लोजिंग होगी वही वेल्स के लिए एक्सेप्टेबल होगी। उसके बाद दोस्तों अगर वीकली कैंडल हमारी 44,000 के एरिया से ऊपर क्लोज होती है तो ये एक तरह से जो वेल्स होते हैं उनके लिए इशारा हो सकता है कि मार्केट को यहाँ से ब्रेक किया जाए। दोस्तों आज की जो वीकली कैंडल क्लोजिंग है उसका बहुत हद तक मुझे इंतज़ार है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी
मैं आपको इसके बारे में अपडेट दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश हो जाएगी। उसकी वजह दोस्तों ये भी थी कि मार्केट में फंडामेंटल जो है वो काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं। लास्ट 2 टाइम जब भी बिटकॉइन इस एरिया में आता था तो ओवरऑल मार्केट में बुरी खबरें आना स्टार्ट हो जाती थी। अब यहाँ पर दोस्तों कहानी कुछ यूँ है कि जब इस बार बिटकॉइन इस एरिया में आया है तो लास्ट 2 टाइम्स की बनिस्बत और उसके मुकाबले में अब जो है वो पॉजिटिव चीज़ें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। अब मैं आपको दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर बताता हूँ कि जो शायद आप लोगों को पता भी हो कि जो टेरा लूना का नेटवर्क है वो अपने जो स्टेबल उनका कॉइन है UST उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको बैक देने के लिए दोस्तों बड़े पैमाने पे बिटकॉइन खरीद रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया भाइयों कि जो उनकी बिटकॉइन की होल्डिंग्स होंगी, जो खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी तौर पे जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है उससे भी ऊपर जाने वाली है। और दोस्तों ये छोटी न्यूज़ नहीं है, ना ही टेरा लूना के लिए और ना ही ओवरऑल बिटकॉइन के लिए। जब इतनी बड़ी तादाद में दोस्तों कोई नेटवर्क जो है किसी बिटकॉइन को बाय करेगा, बिटकॉइन की होल्डिंग्स होंगी, तो एक तरह से एक और नई वेल का इजाफा होने जा रहा है। और अभी तक दोस्तों टेरा लूना काफ़ी बड़ी हद तक बाइंग कर भी चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर ओवरऑल बात करूँ, मैं मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करूँ तो वो बुलिश ज़रूर हैं, बट अगर यहाँ पे हम ये सोचें कि एक ही दफ़ा में बिटकॉइन अपनी जो यहाँ रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर देगा दोस्तों, तो ये थोड़ा सा एक नाइंसाफ़ी होगी यहाँ पे बिटकॉइन के साथ, यहाँ पे बुल्स के साथ दोस्तों कि ये एरिया इतना मजबूत है कि यहाँ पर आपको रिजेक्शंस जो हैं वो 3-4 मिल सकती हैं। तो एक दो झटकों के लिए आपने यहाँ पे रेडी रहना है और उसके बाद दोस्तों आपने खास कर आज की वीकली कैंडल पे खास नज़र रखनी है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया है। अब इस सारे बुरी सिनेरियो के बाद दोस्तों एक बेरिश सिनेरियो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स में कोई चेंजिंग आती है, कोई बहुत बुरी खबर मार्केट में अचानक से आती है, तो उसके बाद दोस्तों जो एनालिसिस है वो इनवैलिड भी हो सकते हैं। और इनवैलिडेशन पॉइंट दोस्तों कौन सा होगा कि जब बिटकॉइन जो है अपनी इस जो हमारी असेंडिंग ट्राइंगल की जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि काफ़ी अरसे से दोस्तों बिटकॉइन ने इसको होल्ड किया हुआ है। और अभी अगर देखें तो हमारे जो एक पूरा एक एरिया है वो नैरो होता जा रहा है और बिटकॉइन दोस्तों यहाँ से अगर डंप करके नीचे आता है तो ओवरऑल 40K की सपोर्ट जो है वो बनती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा यहाँ से आगे बिटकॉइन का ज़्यादा प्राइस एक्शन आगे जाएगा, स्ट्रेट नीचे नहीं आएगा, तो थोड़ा सा दोस्तों ट्रैवल करके आगे जाएगा तो जो हमारी सपोर्ट बनती है असेंडिंग ट्राइंगल की जो बनती हुई उस टाइम नजर आ सकती है वो 40K का एरिया हो सकता है। तो भाइयों 40K का एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और अगर बिटकॉइन उसको होल्ड करता है तो जो अप्रैल के लिए हमारे सेंटिमेंट्स के एनालिसिस हैं कि अप्रैल का महीना बुलिश होगा दोस्तों, वो रहेगा, उसमें आपने नहीं घबराना है। और जो लोग भी नुकसान में हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी सूरत नुकसान में बाहर मत आए। जैसे ही बिटकॉइन अपने इस एरिया को ब्रेक करेगा, यानी कि जो 46,000 का एरिया है वो ब्रेक होगा, बिटकॉइन वहां पे होल्ड करेगा, तो यहाँ पे तमाम के तमाम ऑल्ट कॉइन्स दोस्तों आपको बिटकॉइन को भी छोड़ते हुए नजर आएंगे पंपिंग में। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक और चीज नजर आ रही होगी आप लोगों के, तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो है एक दो ऑल्ट कॉइन को छोड़ के वो काफी सुस्त चल रहे हैं और इतना पंप नहीं कर रहे हैं। खासकर जो बड़े मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइन है, डॉट हो गया, इथेरियम हो गया, ये किसी हद तक मैं कहूँगा जितना रिकवर यहाँ तक होते हुए पहुंचे हैं, उसके बाद एक स्टॉप सा आ गया वैन में दोस्तों। उसकी वजह यह है कि हर एक को पता है, हर ट्रेडर को पता है कि यहाँ से अगर बिटकॉइन में रिजेक्शन हुई तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। तो यहाँ पर हर कोई जो दोस्तों इस ब्रेकआउट का वेट कर रहा है, तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको ऑल्ट कॉइन की मार्केट में भी एकदम चेंजिंग होती हुई नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मार्केट की क्विक सी एनालिसिस। और इसके बाद काफ़ी लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि डिस्कॉर्ड और जो टेलीग्राम का मेरा चैनल है, जो बिल्कुल फ्री चैनल है, आप दोस्तों के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे काफ़ी दोस्त सवाल कर रहे हैं कि सर सिग्नल्स जो हैं वो काफ़ी कम मिल रहे हैं आजकल। और अक्सर मैं एक मैसेज देखता हूँ, सर कि कोई सिग्नल दे दें, कोई सिग्नल दे दें। भाई आप लोगों को ख्याल करना है, समझना है कि मार्केट जिस पॉइंट पर इस टाइम बैठी हुई है, तो अगर मैं आपको फजूल सिग्नल देना स्टार्ट कर दूँ और यहाँ से अगर रिजेक्शन हो जाए तो कितने लोग मार्केट में फंस जाएंगे। तो इसीलिए भाइयों, जब मुझे किसी ऑल्ट कॉइन में काफ़ी हद तक मैं श्योर होता हूँ तो वही मैं आपको सिग्नल इस टाइम दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सिग्नल जो था वो भी हिट हुआ, उसने अपने टीपी को हिट किया। बट ओवरऑल दोस्तों मैं आज जो कैंडल क्लोजिंग होगी मैं उसका वेट कर रहा हूँ, उसी के बाद जो है आपको मजीद सिग्नल दूंगा। और एक दफ़ा मार्केट यहाँ से स्टेबल हो जाए तो दोस्तों आपको दोबारा से बहुत ज़्यादा सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। बहरहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही था, वीडियो क्लोज करेंगे। और यहाँ पर जो दोस्त भी टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, सिर्फ उसी को फॉलो करिएगा। अदरवाइज आप लोग किसी स्कैमर के हत्थे भी चढ़ सकते हैं। आपसे दोस्तों मैं पैसों की डिमांड कभी नहीं करता, मेरी तमाम की तमाम सर्विस जो है वो बिल्कुल फ्री है। तो अगर कोई भी आपसे पैसों की डिमांड करे तो फौरी तौर पे आप उसको ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। अभी के लिए दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।